हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। पावर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रह गया हो वर्क एनर्जी पावर में, तो आज के वीडियो कंप्लीट देखना। पावर से रिलेटेड एक एक डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा एक और लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। रियल लाइफ में जो हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कशन। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पावर से रिलेटेड ये वाला वीडियो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं पावर से रिलेटेड चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पावर के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पावर होता क्या है। जैसे देख लो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में क्या है, अभी बाढ़ उड़ा गया है, बाढ़ में सब कुछ डूब गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन दो बच्चा है। एक का नाम है छोटकी एंड दूसरा इज छोटका। ये दो का बालक हैं, छोटा छोटा बच्चा है, छोटका छोटके ऐसे कुछ नाम रख दिया घर वाला लोग, भाई बहन है। अब ये क्या हुआ कि इन लोग चाहता है कि छोटा सा एक मैं घर बनाऊं और उसके अंदर रहना शुरू कर दो, क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो गया बाढ़ में। तो ये लोग क्या किया कि ये छोटका पूछता छुटकी से, तुम ये बताओ, तुम 1 मिनट में यहाँ पे बहुत सारा ब्रिक रखा हुआ, क्या रखा हुआ मेरे दोस्त, ब्रिक। अब बोला कि ये बताओ छुटकी, तुम यहाँ से क्या को 1 मिनट में उठा के यहाँ रख दोगी। तो 1 मिनट में, इससे छुटकी बोल रही है कि मैं 1 मिनट में 5 ब्रिक रख सकती हूँ। सॉरी, 1 घंटा में पूछता है 1 घंटा में कितना ब्रिक यहाँ से यहाँ लेके चल रख सकते हो। तो इसने बोला मैं 50 रख दूंगी, 50 ब्रिक ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकती है। दूसरा छोटका से पूछा गया, ठीक है तुम कितना रख सकते हो। छोटकी पूछती है छोटका से, ये क्या बोल रहा है कि मैं तो रख दूंगा टोटल 150 ब्रिक, इतना ब्रिक यहाँ पे रख सकता हूँ। कितना टाइम ले रहा है ये लोग, 1 आवर का टाइम ले रहा है। अब बोलोगे सर जी दोनों में से मैं तुमसे पूछूं कि पावरफुल ज़्यादा कौन है, तो पावरफुल कौन दिख रहा है मुझे, छोटका दिख रहा है। 1 घंटा का टाइम ही ले रहा है, 150 ब्रिक यहाँ से यहाँ लेके चला गया अपने घर बनाने के लिए। छोटकी मात्र 50 को उठा के लेके जा पा रही है क्योंकि छोटी है अभी भी। तो यहाँ से ये पता चला कि एक इंसान जो है वर्क डन उस 1 ही घंटे के अंदर ज़्यादा कर रहा है, दूसरा वर्क डन थोड़ा कम कर रहा है। तो जो एक यूनिट टाइम में ज़्यादा वर्क डन करे उसे कहते हैं वो मोर पावरफुल है, जो एक ही यूनिट टाइम में कम वर्क डन करे उसे कहते हैं लेस पावरफुल है। तो यहाँ पे पावरफुल ज़्यादा कौन है, छोटका है, लेस पावरफुल कौन है, छोटकी है, ऐसा कुछ। तो ये हो गया हमारा पावर के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, जो मैं एग्जांपल के थ्रू तुम्हें समझाया। सर जी एग्जाम में ऐसा अंडरस्टैंडिंग से कोई काम नहीं चलता, एग्जाम के लिए एक प्यारा सा डेफिनेशन बता दो मुझे। तो देख लो, एक डेफिनेशन समझने से पहले मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा समझा दूं कि पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। या तो वर्क डन पर यूनिट टाइम से कर सकते हो कि ये वर्क डन हमारा पावर कहलाता है, या फिर दूसरा मान लो अगर ऐसा कुछ रहता कि मान लो यहाँ पर मैं एक बल्ब जला दिया, बल्ब जलाने पे इसे मुझे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे इसे मैं सप्लाई किया तब ये कंटिन्यू ग्लो करता है। एक और अगर ये कितना एनर्जी यहाँ से कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम में, तो इसका यूज़ करके भी कभी कभी पावर निकाला जाता है। ये भी एक वर्क डन कर रहा है लेकिन एनर्जी का यूज़ करके कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे इसका पावर निकाल सकते हो, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। कर तो ये भी रहा है लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। इसमें भी अगर एनर्जी दिया हुआ हो ना तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम से निकाल सकते हैं। तो 2 फॉर्मूला हमारे पास हो गया, किसके लिए, पावर के लिए। फर्स्ट वन इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, सेकेंड वन इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। शॉर्टकट में देखना हो P = W/T या P = E/T, इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसी को डिफाइन करना हो तो डिफिनेशन कुछ ऐसा लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। वैसे ही रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक तो वर्क डन के फॉर्म में हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये एनर्जी के टर्म में, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर। ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको जान लो तो फिर आप बहुत अच्छे से पावर को समझ जाओगे। क्या क्या इसका है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज पावर जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एंड सेकेंड वन इज ऐसा यूनिट जो होता है पावर का वो वाट होता है। जेम्स वाट के नाम पर रखा गया वाट। ये अगर 1 किलो वाट में चेक करने जाओगे तो 1000 वाट होगा, 1 मेगावाट में चेक करोगे तो 10⁶ वाट होगा। ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, इसलिए इस डेटा को कॉपी में लिख लेना है और याद भी कर देना है। याद ही करने के लिए तो लिखवा रहे हैं। 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। ये क्या होता है ना कि जितना भी तुम गाड़ी वगैरह देखोगे तो गाड़ी वगैरह का हैवी पावर्स जो मेजर करना होता है वो हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। स्क्रीन पे कुछ चीज़ों का लिस्ट दिखा रहा,
उस लिस्ट का पावर कैलकुलेट करके या इंटरनेट से सर्च करके नीचे के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उसका पावर कितना होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।